देखिए गाइज, एक बात तो बड़ी ही क्लैरिटी से समझ लीजिए। इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, पहला बात, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि मेरी बताई गई हुई बातों को अगर आप डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस बात को समझिए कि मैं अगर कोई बात आपको सिखा रहा हूं या कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात सिखा रहा है अबाउट ट्रेडिंग, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंटेशन भी करें। मतलब उस काम को कार्यान्वित किया जाए। सिर्फ सुनना और ये सोचना कि मैं कर लूंगा, उससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और आज मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से आप फेल होते हैं और मैं पास हो जाता हूं, या मेरे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पास हो जाते हैं लेकिन आप फेल हो जाते हैं। मैं आपको प्राइम एग्जांपल दिखा दूं। देखिए, हमने कल ये बात डिस्कस की थी बड़े ही साफ साफ शब्दों में। आप एनालिसिस वाला वीडियो देखा कीजिए अगर आपको पता करना हो कि निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना होता है प्रतिदिन। अब हमने कल क्या डिस्कस किया था, पिछले एनालिसिस में यह बात डिस्कस की गई थी कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट इसी एरिया में खुलता है और बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, तो हमें यह समझ में आएगा कि रीटेस्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर रीटेस्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट भैया यहां से ऊपर ही जाएगा। हमने ये बात डिस्कस की थी। एक ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई जैसे ही ब्रेक हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। हमने यहां ऊपर की तरफ ट्रेड भी ले लिया, हम बड़े खुश हो गए भैया। अब देखिए, यहां पे आता है ट्विस्ट कि किस तरीके से मैं लॉस, मेरा जो प्रॉफिट हुआ आज का वो आपसे कम हुआ होगा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा और आप लॉन्ग टर्म में लॉस मेकिंग ट्रेडर बनेंगे। कैसे? अब आप समझिए कैसे। अब यहां पे 19 पॉइंट का था एटीआर। एटीआर एक इंडिकेटर है, उसकी जो भी वैल्यू है वो हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहां पे ग्रीन कलर की कैंडल पे एटीआर की वैल्यू 19 पॉइंट के लगभग दिख रही थी, 19.5 20 पॉइंट के लगभग। अब यहां पे अगर आप 20 पॉइंट भी ले लिए होते, तो मार्केट जब यहां से रिवर्स किया है ना, तो यहां से 22 पॉइंट रिवर्स किया है। अब मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में जैसे ही 20 पॉइंट मार्केट हिट करता है, मैं चुपचाप चुपचाप मार्केट में से यहां पैसा निकाल देता हूं। मैं अब यहां बैठ के खेल खिलवाड़ नहीं करता हूं, मैं होप पे ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मुझे पता है एक ट्रेड मुझे बहुत अमीर या गरीब नहीं बनाने वाला है। गरीब तो बना सकता है लेकिन बहुत अमीर नहीं बना देगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा फिक्स टारगेट है और मेरा फिक्स स्टॉप लॉस है। आप क्या करते हैं? 80% ऑफ द लोग यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल में उसके हाई के ऊपर आपने ट्रेड लिया, 20 पॉइंट का एसएल लगाया, 20 पॉइंट से 22 पॉइंट जैसे ही मार्केट हिट कर रहा है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग, मैं फिर से बताता हूं, 80% ऑफ द लोग यहां पे होप पे बैठ जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए, और मार्केट यहां से एक्चुअली रिवर्स किया भी, वेरी गुड। आपको एक भी स्टॉप लॉस नहीं मिला, आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया, 60 पॉइंट के लगभग का टारगेट रखा, 60 पॉइंट के लगभग का टारगेट आपको अचीव भी हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 3000 रुपए का। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? मुझे यहां 3000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे दूसरे ट्रेड में 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले ट्रेड में मुझे कहीं ना कहीं 1000 रुपए का लॉस हो गया। तो यहां जब 1000 रुपए का लॉस हुआ, 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मेरा टोटल निकलता है 2000 प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट निकलता है 3000 प्रॉफिट, तो आप तो ज्यादा अच्छे ट्रेडर हुए। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपने उस रूल को फॉलो नहीं किया। अब ये आज तो आपके फेवर में काम कर गया, क्या हर दिन फेवर में ऐसे ही काम करने वाला? नहीं करने वाला। कैसे? समझिए, यहां ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ऊपर की तरफ आपने ट्रेड रखा, 20 पॉइंट का एसएल लगाया, मैंने 20 पॉइंट पे निकल गया, मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके निकल गया, मुझे लॉस हो गया 1000 रुपए का एक लॉट पे। आपने क्या किया? आप होल्ड करके बैठ गए। अब यहां से थोड़ा और नीचे आ गया मार्केट, एक दिन होगा, ये जरूर होगा, मार्केट थोड़ा और नीचे आ गया, आप सोचे यार रुक जाता हूं, हो सकता है अभी रिवर्स कर जाए। एक बार रिवर्स तो किया था, ये 6 जुलाई को तो रिवर्स किया था, 7 जुलाई को भी रिवर्स कर जाएगा। नहीं करेगा, नीचे आ गया, 2000 के लॉस पे बैठे हुए। अब यहां पे 3000 का लॉस दिख रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, यार 3000 का लॉस दिख रहा है, एक और लॉट अगर जोड़ दूंगा और मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए, तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट भी बड़ा मिल जाएगा। चलो यहां लॉस मेकिंग पोजीशन पे मैं अपना पोजीशन को ऐड करता हूं, विच इज आल्सो कॉल्ड एवरेजिंग करता हूं। आप यहां एवरेजिंग करते हैं और यहां पे आपका लॉस शुरू हो जाता है, ऊपर मार्केट जाता नहीं है। अब 2 लॉट पे आप लॉस ले रहे होते हैं, लॉस होके आ जाता है 10,000 रुपए का लॉस। अब आप 10,000 रुपए के लॉस पे निकलते हैं, आप सोचते हैं अरे यार मैंने 4 दिन में 3,000 का, क्योंकि आप प्रॉफिट लेने वाले थे,
3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट, बीच में एक दिन लॉस, दो, फिर 3,000 का प्रॉफिट। आपने 5-6 दिन में जितना प्रॉफिट किया था वो आपने एक डे में पूरा दे दिया, और आप एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ लॉस मेकिंग ट्रेडर के रूप में निकलते हैं और कहते हैं यार ट्रेडिंग नहीं हो सकती, यार ट्रेडिंग तो यार गैम्बलिंग है, यार ट्रेडिंग बेकार की चीज। अब गलती किसकी है, मार्केट की, मेरी, या आपके इनडिसिप्लिन की? आपने इनडिसिप्लिन दिखाया, यहां पे सही जगह पे 20 पॉइंट का एसएल नहीं निकाला। अब आप इस बात पे खुश होंगे यार 20 पॉइंट की जगह 22 पॉइंट मार्केट गया, प्रॉफिट हो गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड, बच गए बच गए। नहीं, बच नहीं गए, आपने अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको लग रहा है दिस लुक्स लाइक अ गुड ट्रेड, दिस वाज नॉट अ गुड ट्रेड बिकॉज यू डिडंट फॉलो द प्रोसेस। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो आपका ट्रेड खराब है, चाहे कितना भी प्रॉफिट कर लीजिए उस ट्रेड में से। मेरे ट्रेड में लॉस भी हुआ, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट भी हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, जो मैं बोल रहा हूं, या आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को बिल्कुल एक पत्थर की लकीर मान के यूज करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं, इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया और क्या हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक बात कई दिन पहले भी मैंने रील बना के डाली थी और मैं फिर से बता देता हूं। मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करेगा ब्रेकआउट के बाद। मैंने ये बात कई दिन पहले भी बोली थी कि अगर मार्केट एक ब्रेकआउट करता है इस रेंज में से निकल के, इस रेंज में से निकल के मार्केट एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो पहला जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और मैं मार्केट में यहां देखता हूं कि यहां पे क्या देख रहे हैं, हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि रीटेस्ट के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, तो बहुत अच्छा साइन दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर चला जाना चाहिए, विच वी कैन एंटिसिपेट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, परंतु मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये ट्रैप करेगा और फिर नीचे ही गिर जाएगा। मेरा इंट्यूशन कह रहा है, इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको लगता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा और हमने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट कर लिया, तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज गैम्बलिंग, दिस इज एंटिसिपेशन, दिस इज प्रेडिक्शन, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ये करने आप नहीं बैठे हैं, आप ट्रेडर हैं। मार्केट जो दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना आना चाहिए। तो मार्केट यहां अगर खुलता है फ्लैट और ऊपर निकलता है तो हम ये मानेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है और हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेंगे। लेकिन जो मेरे मानना है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि मार्केट यहां खुल के नीचे गिरेगा। और यहां बहुत सारे लोग आज के दिन ट्रैप हो चुके हैं। ये ट्रैप सिचुएशन था और मार्केट नीचे गिर जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ध्यान से सुनिए ये जो एरिया है, और देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे आके टाइम पास किया, थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ऊपर जाके क्लोजिंग देना अच्छा दिखता है, लेकिन अब इस सिचुएशन में आपको ध्यान किस बात का देना है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में अपनी खुशी, अपने दिमाग लगा के एग्रेसिव एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि इस एरिया में मार्केट में कोई भी ये कह दे कि मुझे पता है मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, मुझे पता है मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो जो कह रहा है मुझे तो पता है मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो रेंज है ना आपकी, ये 24,445 मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है, 450 सॉरी 450 इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, 24,450 और नीचे की तरफ 24,382 का लेवल। इस एरिया के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो चुपचाप मुंह बना के बंद करके बैठे रहिएगा। ये मत सोचिएगा अरे यहां से तो ऊपर ही जाएगा, चलो ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, यहां से तो मार्केट नीचे ही जाएगा, नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। ये बुद्धि मत लगाइएगा अपनी, क्योंकि यहां किसी को नहीं पता है। मार्केट को दिखाने दीजिए कि क्या कर रहा है मार्केट। अब हमें पता कैसे चलेगा? पता हमें इस बात से चलेगा कि मार्केट अगर ऊपर निकलेगा 24,450 के लेवल को क्रॉस करके ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ चुपचाप ट्रेड ले लेंगे। 1:3 का टारगेट रखेंगे, एटीआर बराबर स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे मार्केट को किसी भी तरीके से वेट नहीं करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि यहां रिटेस्ट के बाद मार्केट निकल रहा है। दिस इज द सेकेंड लेग, दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ अ गुड ट्रेंड। अगर ट्रेंड को सस्टेन करना है तो मार्केट यहां पे रुकना नहीं चाहिए, रिटेस्ट के बाद मार्केट टक 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 निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो मान लीजिए ये रिटेस्ट फेल हो जाएगा, यहां मार्केट एक ये जो सेकेंड लेग है ऑफ द ट्रेंड वो फेल कर देगा और गिर जाएगा। तो आपको करना क्या है? 24,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ट्रेड ले लीजिए। लेकिन अगर रिवर्स करता है, स्टॉप लॉस खाता है, नीचे आता है, नीचे क्लोजिंग देता है और रेड कलर की कैंडल बनाता है, तो रेड कलर की कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है 24,450 के नीचे, तो तुरंत हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, मार्केट यहां बड़ा टारगेट दे देगा, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख लीजिएगा, नीचे मार्केट अचीव करके दे देगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और हमारे 24,380 के लेवल को क्रॉस करता है,
नीचे रेड कलर की कैंडल क्लोज होता है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे। क्यों ट्रेड ले लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये रीटेस्ट के बाद मार्केट को रुकना नहीं है, लौट के रीटेस्ट पे फिर नहीं आना है। एक रीटेस्ट हो चुका, डबल रीटेस्ट कौन सा होता है भैया? डबल रीटेस्ट नहीं होता है मार्केट में, यहाँ बाइंग हो जानी चाहिए जो आज हुई भी है। अगर बाइंग अच्छी हुई है तो क्यों गिरना, फिर नहीं गिरना है। तो अगर मार्केट 24,380 के नीचे निकलता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, चुपचाप नीचे की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा 1:3 का टारगेट रखते हुए, एटीआर बराबर स्टॉप लॉस लगाते हुए। अगर मार्केट कहीं भी ऊपर खुलता है विच विल बी अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया है और ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ऑफ ट्रेंड है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। उस सिचुएशन में मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इन लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट को नीचे लाएंगे। नहीं लाएंगे, मार्केट को ऊपर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल में उसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ चुपचाप ट्रेड ले लीजिएगा। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक 24,450 के नीचे जाके एक रेड कलर की कैंडल क्लोज ना हो। अगर इसके नीचे फिर से आता है तभी हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, वरना मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर ही जाने की कोशिश कर जाएगा। अब सेम इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट नीचे कहीं खुल ही जाता है तो इस सिचुएशन में बताइए क्या गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया यहां पे मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब इस सिचुएशन में अगर ग्लोबल सिचुएशन हमारे अगेंस्ट खुल जाती है तो यहां पे एक पैनिक बनेगा, पैनिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाएगा। मार्केट एक बार ऊपर खुला, नीचे आया, रीटेस्ट हो गया, फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, अच्छी क्लोजिंग दे दिया। अब इस सिचुएशन में अगर मार्केट ने यहां कहीं भी नीचे ओपनिंग की तो पैनिक सिचुएशन बनेगी। बायर्स कहेंगे यार इतना कोशिश करने के बावजूद मार्केट फिर से नीचे खुल रहा है, आप कितनी बार ऊपर चढ़ेंगे? फेल हो जाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन क्लोज करेंगे। पोजीशन एक ने क्लोज किया तो 10 क्लोज करेंगे, ये जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गिर जाएगा। तो इस सिचुएशन में याद रखिए अगर मार्केट कहीं भी नीचे खुलता है तो कल हम रेड कलर की कैंडल के क्लोज के नीचे, लो के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो तुरंत नीचे की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। वरना हम नॉर्मली यही डिस्कस करते हैं कि पिछले दिन मार्केट ट्रेंड किया हो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे खुल जाए तो हम फिर से मार्केट को ऊपर जाते हुए देखना चाहेंगे, कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे खुलता है तो फिर मार्केट और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ नीचे खुले, नीचे की तरफ ट्रेड, फ्लैट खुलता है, इस एरिया में खुलता है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहिए। ऊपर निकलता है ऊपर की तरफ ट्रेड, नीचे निकलता है नीचे की तरफ ट्रेड, ऊपर निकलने के बाद नीचे आता है, नीचे की तरफ ट्रेड, रिवर्स कर देंगे। अगर नीचे निकलने के बाद ऊपर आता है तो सतर्क रहेंगे, ये नहीं सोचना है कि तुरंत ऊपर की तरफ ट्रेड रिवर्स कीजिए, मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है नीचे। हालांकि मेरा मानना यह है कि मार्केट नीचे जाएगा तो तेजी से नीचे ही चला जाएगा। अगर ऊपर जाता भी है तो हम फिर से नीचे आने का वेट करेंगे। अगर फिर से नीचे आता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ इस सिचुएशन के ऊपर ही मार्केट ट्रेंड करेगा, तभी हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। सो गाइस देखिए, मैं आपको हर सिचुएशन बता देता हूं, हर सिचुएशन में कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लगाना है वो भी बता देता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करते हैं इन लाइव मार्केट। अगर आप लाइव मार्केट में सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना सीख जाएंगे और डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पेशेंस दिखाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है प्रॉफिटेबल बनने से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंस और डिसिप्लिन डेवलप करना है। सो गाइस, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कमेंट करके कुछ सवाल पूछने हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं सारे सवालों को जक्सटापोज करता हूं एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लीजिएगा, तभी प्रॉफिटेबल बनेंगे। बाय बाय, हैव फन, टेक केयर।